69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। इको गार्डन लखनऊ में अभ्यर्थी 25 जनवरी 2025 से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि भर्ती में आरक्षण लागू करने में भारी विसंगतियां हुई हैं, जिससे हजारों योग्य उम्मीदवारों को उनका हक नहीं मिला। इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां अभ्यर्थी सरकार से उम्मीद कर रही हैं वे मजबूती से उनका पक्ष रखेंगे और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। क्या है पूरा मामला? 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया पूरा होने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आरक्षण नीति को सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी वंचित रह गए। इस विवाद को लेकर अभ्यर्थियों ने पहले भी 640 दिनों तक लंबा आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आवासों का घेराव किया। लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का सिलसिला जारी रहा। इन प्रयासों के बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर अमल नहीं किया। इस कारण मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रमुख रूप से 2 मांगों पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार उनका पक्ष मजबूती से रखे, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को दूर कर योग्य अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। अमरेंद्र पटेल, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, कहते हैं हमें हाई कोर्ट से न्याय मिल चुका है, लेकिन सरकार इस मामले को लटकाने में लगी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला अभी हमारे पक्ष में है, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा। सरकार की भूमिका और अभ्यर्थियों के सवाल। अभ्यर्थियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में उनके साथ अन्याय की पुष्टि की गई थी, फिर भी सरकार चुप क्यों है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित कमेटी ने भी आरक्षित वर्ग के हक में रिपोर्ट दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें अब तक नियुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को लटकाने का प्रयास कर रही है? अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से देख रही है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार की प्रतिक्रिया और स्थिति। सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस बयान नहीं आया है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने इस पर अब तक अमल क्यों नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट देगा आरक्षित वर्गों को न्याय? अब सभी की निगाहें 11 फरवरी 2025 को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि कोर्ट सरकार को आदेश देगी कि वह आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे। क्या कहती है कानूनी स्थिति? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। चूंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, ऐसे में सरकार को उसी फैसले के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी। वहीं संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण नीति में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया तो ये भविष्य में आरक्षण से जुड़े अन्य विवादों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। क्या मिलेगा आरक्षित वर्ग को न्याय? 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई बन चुका है। सरकार की निष्क्रियता के चलते ये मामला 640 दिनों तक धरना प्रदर्शन और हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णायक फैसला सुनाएगा या यह संघर्ष और लंबा खिंच जाएगा। क्या इस बार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका हक मिलेगा या फिर उन्हें और लंबा संघर्ष करना होगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है।